देखो पाइथन में पाइथन के साथ डाटाबेस को अगर कनेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे ये करेंगे हम लोग, पाइथन के साथ डाटाबेस को कनेक्ट करना है। क्योंकि देखो जब भी हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी यूज़र रिलेटेड जो भी डाटा होगा उसको हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं, डाटाबेस पे स्टोर करते हैं। तो उससे पहले तुम्हारा जो एप्लीकेशन होगा उस एप्लीकेशन को डाटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डाटाबेस तुम कुछ भी ले सकते हो, मैं हम लोगों ने यहाँ पे MySQL डाटाबेस को ले लिया, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे MySQL डाटाबेस यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले पाइथन एप्लीकेशन को डाटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे करना है उसमें जाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग जस्ट कनेक्शन कैसे किया जाता है उसको सीखेंगे। तो देखो डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तुमको यहाँ पे पाइथन को डाटाबेस के साथ, अगर पाइथन एप्लीकेशन को डाटाबेस का कनेक्शन करना है तो सबसे पहले एक मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मॉड्यूल हो गया MySQL डॉट कनेक्टर मॉड्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले हमको लिखना है इंपोर्ट, यहाँ पे क्या लिखना होगा, इंपोर्ट MySQL डॉट, हाँ, अच्छा सॉरी, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर दिस मॉड्यूल, ओके। एक बार मैं इसको रन करता हूँ तो ओके। तो सबसे पहले क्या होना है, हम लोग को ये जो है मॉड्यूल, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके मदद से ही हम लोग एप्लीकेशन को डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारा तुम्हारा फंक्शंस होगा, मेथड्स होगा, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंपोर्ट दिस मॉड्यूल, ओके, MySQL डॉट कनेक्टर मॉड्यूल। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना पड़ेगा तुमको यहाँ पे, अच्छा और एक बात है, बाय डिफ़ॉल्ट में बहुत पाइथन जब तुम लोग इंस्टॉल करते हो वहाँ पे MySQL डॉट कनेक्टर मॉड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट में ये वाला मॉड्यूल तुमको नहीं भी मिल सकता है। तो अगर नहीं मिलता है तो उसको बाद में मैन्युअली, ठीक है, अलग से MySQL डॉट कनेक्टर मॉड्यूल को अलग से इंपोर्ट करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अलग चैप्टर है बाद में, मेरा वहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या हुआ है। अगर तुम लोग का उस इशू आता है तो मैं दिखा दूंगा कैसे करना है उसको। तो यहाँ पे क्योंकि अगर ये जो मॉड्यूल अगर तुम्हारा यहाँ पे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो ये कमांड रन करने से तुम्हारे यहाँ पे एरर दिखाएगा, मॉड्यूल नॉट फाउंड दिखाएगा, ठीक है। फिलहाल मेरे यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, मतलब ये मॉड्यूल ऑलरेडी मेरे यहाँ पे इंस्टॉल है, MySQL डॉट कनेक्टर मॉड्यूल इंस्टॉल है। अगला जो स्टेप यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने यहाँ देखो मैंने तुम लोग को लिख के दिया है कि डाटाबेस को कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेज क्या है कि इंपोर्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करो। अगला स्टेज क्या है, क्रिएट द कनेक्शन, कनेक्शन को क्रिएट करना है। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग MySQL डॉट कनेक्टर डॉट क्या डॉट कनेक्ट, ये वाला हम लोग मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे, डॉट कनेक्ट, ठीक है। और इसमें कुछ पास करना पड़ेगा मुझे, वैल्यूज़ आर्गूमेंट्स मुझे पास करना है। जैसे समझ लो कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पास करेंगे तुम्हारा होस्ट, ठीक है। होस्ट कौन सा होगा, तो होस्ट मतलब कौन सा पीसी में डाटाबेस है, डाटाबेस कौन सा पीसी में है उस पीसी का यहाँ पे तुमको मेंशन करना पड़ेगा, वेट है, हाँ। तो कौन सा पीसी में तुम्हारा डाटाबेस है, MySQL डाटाबेस तुम्हारा मतलब इंस्टॉल किया हुआ, उस पीसी के साथ तुमको यहाँ पे, उस पीसी का तुमको यहाँ पे URL मतलब IP एड्रेस या तो जो भी हो होस्ट नेम प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे अपना ही इसी, मेरा फिलहाल कहाँ पे है, मेरा इसी पीसी पे डाटाबेस इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो मैं खुद इसी पीसी का होने से अगर सेम पीसी में है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, लोकल होस्ट, ठीक है। या तो तुम यहाँ पे IP भी टाइप कर सकते हो 127.0.0.1, ठीक है। तो होस्ट होगा लोकल होस्ट, उसके बाद मतलब कौन सा पीसी में ये डाटाबेस है, इसी पीसी में है। अगर दूसरा कोई पीसी में होगा तो उसका IP देना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद यूज़र उस डाटाबेस में मतलब उस डाटाबेस में कनेक्ट होने के लिए एक ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा, लॉगिन ऑथेंटिकेशन, जो कि एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे जो यूज़र है वो यूज़र नेम है रूट। यूज़र नेम क्या है, मैंने जो डाटाबेस इंस्टॉल किया था उसका यूज़र नेम क्या है, रूट। उसको एक्सेस करने का यूज़र नेम हो गया रूट। और मैंने उसमें पासवर्ड कुछ नहीं डाला है, पासवर्ड खाली है, इसलिए मैंने पासवर्ड का यहाँ पे क्या डाला है, ब्लैंक। अगर तुमने पासवर्ड कुछ दिया के देकर रखा होगा तो पासवर्ड को सिलेक्ट कर लो, अगर नहीं दिया है तो पासवर्ड को तुम ब्लैंक रखो। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्या रखा है, यहाँ पे ब्लैंक। एंटर प्रेस करता हूँ और इसको अगर रन करके देखता हूँ कुछ एरर आ रहा है तो नहीं, कोई एरर नहीं आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे सही से ये कमांड सक्सेसफुली रन हो चुका है। और हम लोग करेंगे क्या, ये जो मैंने डाटाबेस का क्रिएट द कनेक्शन जो सेकेंड ऑप्शन था हम लोग का, तो ये हम लोग ने कर लिया सक्सेसफुली। पहले तो मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया, सेकेंड क्या, डाटाबेस का के साथ हमने
मतलब कनेक्शन का एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसको कहीं ना कहीं किसी समझ लो किसी वेरिएबल मैंने इसको स्टोर कर दिया, माइकॉन नेम से मैंने एक वेरिएबल में इसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है, हो गया। तो अगला स्टेप क्या है, अच्छा इसको तुम प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट करके देख भी सकते हो, PRINT, ठीक है। इसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। ये जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है इसको अगर तुमको देखना है तो तुम देख भी सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन ये तुमको कुछ समझ में आएगा नहीं, यहाँ पे आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, लाइक दिस MySQL.connection, ये कुछ इस तरह से तुमको यहाँ पे रेस्पॉन्स मिलने वाला है। तो अगर ये रेस्पॉन्स तुमको इस तरह से मिल रहा है तो मतलब सही से यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेप क्या है, पहला जो हो गया मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, अगला जो स्टेप हो गया ये मॉड्यूल के साथ अपना एप्लीकेशन को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, और उसको उस कनेक्शन को एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट को मैंने बना के माइकॉन वेरिएबल में उसको स्टोर करके दिया, ठीक है। यहाँ पे फाइन और थर्ड स्टेप क्या है डाटाबेस कनेक्शन के लिए, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये हो गया कि यहाँ पे एक कर्सर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि देखो डाटाबेस में जब भी हम लोग डाटाबेस में कुछ भी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, कि डाटाबेस जो होगा उसमें भी कमांड हम लोग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। डाटाबेस क्वेरीज होता है, उन क्वेरीज को वहाँ पे रन करना पड़ेगा, तो उन क्वेरीज को रन करने के लिए यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। कर्सर ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग क्वेरीज को रन करते हैं डाटाबेस में, ठीक है। तो कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देखो कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए तो मैं यहाँ पे कर्सर के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कुछ भी वेरिएबल ले लो, एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको मैं कोई भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, ठीक है। मैंने उसका नाम ले लिया कर्सर, या तो कर्सर ले लो या तो कुछ भी ले लो, ठीक है। तो सेम नाम मतलब मैंने ले लिया कर, उसके बाद क्या करना है मुझे, माइकॉन, ये जो कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे COR ये वाला मुझे कॉल करना पड़ेगा, mycon.cursor। तो इससे क्या होता है कि ये जो है कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसको रन करके देखते हैं तो मतलब यहाँ पे कोई इशू नहीं है, तो इसको भी तुम प्रिंट करके देख सकते हो, प्रिंट, अगर कुछ इशू हुआ तो यहाँ पे दिखा देगा तुमको। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई इशू नहीं है, ठीक है। नथिंग एग्जीक्यूटेड येट माई कर्सर, मतलब सक्सेसफुली ये कर्सर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो चुका है, अभी तक हम लोगों ने कोई क्वेरी चलाया नहीं। तो ये कुछ लाइन्स है जो कि क्या ये कुछ एकदम कॉमन लाइन तुमको पहले लिखने करना ही पड़ेगा, ये सब लाइन तुमको लिखना ही पड़ेगा अपना पाइथन एप्लीकेशन को डाटाबेस के साथ जोड़ने के लिए। पहला तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, अगला एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, थर्ड सेकेंड हो गया कनेक्शन का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, थर्ड क्या है कि एक कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, और कर्सर ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग बाद में क्वेरीज को वहाँ पे रन करेंगे। तो सीखेंगे हम लोग बाद में कैसे करना है। ये प्रिंट कार का जरूरत नहीं है, जस्ट मैं समझाने के लिए कि सक्सेसफुली हुआ कि नहीं ये। तो ये हो गया काम, ठीक है। और जब भी देखो यहाँ पे हम लोग डाटाबेस को अच्छा वो बाद में, पहले ये सब तुम लोग कोड तुम लोग लिख लो जो मैंने तुम लोग को दे के रखा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली डाटाबेस को कनेक्शन कर लिया, ठीक है। डाटाबेस कनेक्शन कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे डाटाबेस सर्वर के साथ कनेक्शन हुआ। यहाँ पे ध्यान रखना कि हम लोगों ने किसके साथ कनेक्ट किया, अभी डाटाबेस सर्वर के साथ। लेकिन डाटाबेस सर्वर में बहुत सारा डाटाबेस हो सकता है, डाटाबेस सर्वर में बहुत सारा डाटाबेस हो सकता है, बना हुआ हो सकता है, तो ना भी हो, जो भी हो। अभी फ़िलहाल हम लोग ये चेक करते हैं हम लोगों ने जिस डाटाबेस सर्वर के साथ कनेक्शन किया है, मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, उसमें डाटाबेस बना हुआ है कि नहीं है। अगर है तो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो देखो डाटाबेस अगर बना हुआ है तो हम लोग उसके लिए चेक करना है, अभी तो डाटाबेस कनेक्शन क्रिएट किया, लेकिन चेक करना है कि वहाँ पे अवेलेबल डाटाबेस है कि नहीं, क्रिएट किया हुआ है कि नहीं पहले से ही, ठीक है। और हम लोग नया भी क्रिएट करना सीखेंगे यहाँ पे। तो अगर वो चेक करना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्राई, ठीक है। ट्राई ब्लॉक में जाके हम लोग लिखेंगे, मतलब ट्राई मतलब एग्जीक्यूट करे चीज़ को, ठीक है। क्या एग्जीक्यूट करें, अच्छा देखो मैंने बोला डाटाबेस में जो भी क्वेरी होगा उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे कर्सर ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कर डॉट एग्जीक्यूट, समझ में आ रहा है। कर्सर ऑब्जेक्ट से ही एग्जीक्यूट होगा, कर डॉट एग्जीक्यूट, मतलब डाटाबेस सर्वर में जो भी हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे उसके लिए मुझे कर्सर ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा। तो कर डॉट एग्जीक्यूट, और कौन सा क्वेरी तुमको यहाँ पे लिखना है, इसमें पास करना है, ठीक है। तो क्वेरी मैंने बोला कि शो डेटाबेसेस, यहाँ पे देखो अपने आप से शो करता है, देखा ना। तो मैंने बोला क्वेरी शो डेटा BASES, मतलब ये एक क्वेरी हो गया, ये अपने हिसाब से लिखने से नहीं होगा, ये क्वेरी होगा, ठीक है। डाटाबेस का क्वेरी होता है ये सब। तो डाटाबेस है, सो डाटाबेस मतलब डाटाबेस सर्वर में जो भी डाटाबेस है वो शो करे,
क्लियर हो गया? अच्छा, तो मतलब शो करे मतलब वो, मतलब यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट पे वो आ जाएगा। अच्छा, अभी ये तो हो गया ट्राई ब्लॉक। अभी हम लोग जाएंगे इसका, और एक काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसको ट्राई ब्लॉक के साथ हम लोग को और एक ब्लॉक लिखना पड़ता है, वो हो गया एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, तो जब ट्राई लिखता, जब ट्राई मतलब अगर ये ट्राई मतलब अगर सही, अगर ये सही से एग्जीक्यूट हुआ तो शो कर देगा, नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लोग को और एक कमांड लिखना है जो डाटाबेस का कनेक्शन माइकॉन डॉट रोल बैक कर जाए। अच्छा, इसमें बाद में समझाऊंगा मैं, पहले जस्ट लिख लो, समझ लो पहले फाइनली क्या होता है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो अभी इसको अगर हम लोग प्रिंट करें, रन करें, तो इसमें कुछ आउटपुट नहीं आने वाला है क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया ना। क्योंकि यहाँ पे अगर शो करना है तुमको प्रिंट करना पड़ेगा। डाटाबेस का नेम उसने वहाँ से मतलब शो डाटाबेस से क्या हुआ, शो डाटाबेस क्वेरी से डाटाबेस में जाके ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ और डाटाबेस आके कहीं ना कहीं मेमोरी पे, टेम्पररी मेमोरी पे, मतलब ऑब्जेक्ट पे आके, कार ऑब्जेक्ट पे आके वो स्टोर हो चुका है। तो अभी कार ऑब्जेक्ट में जो भी डाटाबेस का नेम है उसको मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि नेम बहुत सारा हो सकता है ऑब्जेक्ट में, तो मैं उसके लिए फॉर लूप यूज़ करूँगा, फॉर एक्स इन कार। समझ में आ रहा है? प्रिंट एक्स, ये तो उनको पता है, फॉर लूप सिखाया था मैंने। जब तक कार में जो भी वैल्यू मिलता रहे, कार ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू है उसको उठा के लाओ और एक एक करके प्रिंट करो। और कार में क्या है, डाटाबेस का नेम स्टोर्ड है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ये कमांड चलाया था ना। ठीक है, ये कमांड मैंने चलाया था। समझ में आ रहा है बात? तो इसको अगर रन करें तो देखो यहाँ पे ये सब शो कर रहा है। देखो ये सब डाटाबेस वहाँ पे पहले से ही बना हुआ है, ये सब डाटाबेस वहाँ पे पहले से ही बना हुआ है। डाटाबेस सर्वर में ये सब डाटाबेस पहले से ही बना हुआ है, लेकिन अभी हम लोग एक नया डाटाबेस बनाना सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर तुमको नया डाटाबेस बनाना है तो तुमको उसके लिए जस्ट यहीं पे लिख दो कि क्या, फिर से लिखो कर डॉट एग्जीक्यूट करे। नया डाटाबेस बनाने का कमांड हो गया क्रिएट, CREAT, क्रिएट। और मैंने यहाँ पे, मुझे इसको इसके अंदर लिखना है डबल कोट्स के अंदर, CREAT, क्रिएट, उसके बाद डेटाबेस, उसके बाद डाटाबेस का नेम, क्रिएट डाटाबेस देन द नेम ऑफ द डाटाबेस। तुम क्या डाटाबेस बनाना चाहते हो तो अपना नेम असाइन करो। मैंने बोला कि PyDB, मतलब पाइथन DB। ठीक है, PyDB। मैं एक नया डाटाबेस बनाना चाहता हूँ जिसका नाम क्या है, PyDB। इसको मैं रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, और फिर से हम लोग इसी को एग्जीक्यूट करेंगे, हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पे PyDB आ चुका है, पहले नहीं था ये PyDB, नया बनाया हम लोगों ने, और उसको हम लोगों ने साथ साथ क्या किया, शो भी करवा दिया। PyDB नाम से एक नया डाटाबेस मैंने बनाया है और उसके साथ साथ अभी ये शो भी हो चुका है। समझ में आ रहा है? समझ लो कि मैंने अगर ये कमांड एग्जीक्यूट, समझ लो ये कमांड मैंने दिया ही नहीं यहाँ पे, इसको मैंने कट कर दिया, फिर से मैं रन किया रहा हूँ, तो यहाँ पे तुमको PyDB मिल जाए क्या? वो पहले से ही बना हुआ था ना, बन गया ऑलरेडी बन गया वो। ठीक है, चलो एक नया बना के दिखाता हूँ मैं। PyDB है, मैं एक नया नाम से, देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्कीमा है, MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा, PHP MyAdmin, PyDB एंड टेस्ट। अच्छा, मैं एक नया से बना के दिखाता हूँ तुम लोग को फिर से एक बार। तो ये देखो कुछ दूसरा नेम मैं असाइन करता हूँ यहाँ पे, PyDB ऑन करता हूँ, चलो ठीक है, और इसको रन करते हैं। तो चलो देखो अभी ये भी आ चुका है। तो लाइक दिस, तो ये कमांड क्या कर रहा है, न्यू डाटाबेस क्रिएट कर रहा है। क्रिएट डाटाबेस क्वेरी से हम लोग न्यू डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो डाटाबेस न्यू क्रिएट कर लिया, तो बार बार इसको मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हो गया। अच्छा, अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि मुझे ये जो मैं डाटाबेस बनाया है, कौन सा, PyDB, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ये जो पहले मैंने जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे ये जो देखो, जो डाटाबेस कनेक्शन मैंने क्रिएट किया है वो क्या हो रहा है, डाटाबेस सर्वर के साथ लिंक हो रहा है, लेकिन डाटाबेस सर्वर के साथ लिंक होने के साथ साथ मुझे चाहिए कि उसमें से एक पर्टिकुलर डाटाबेस के साथ भी वो कनेक्ट हो जाए। डाटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट होने के साथ साथ उसमें एक जो भी डाटाबेस है उसमें से कोई एक डाटाबेस के साथ वो कनेक्ट हो जाए, क्योंकि किसी एक डाटाबेस में ही हम लोग जाके काम करेंगे, किसी एक डाटाबेस को ही जाके हम लोग यूज़ करेंगे और उसमें हम लोग डाटा अपलोड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे इसी पे ही मैं वो
कमांड को मॉडिफाई कर दूंगा कि इसके साथ साथ सर्वर के साथ साथ जो डाटाबेस भी कनेक्ट हो जाए, वो डाटाबेस का नेम क्या है, मैंने डाटाबेस का नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। डाटाबेस क्या नाम क्या है, मैंने बोला PyDB, जो अभी हम लोगों ने बनाया है, क्या नाम, PyDB। तो ये डाटाबेस सर्वर के साथ साथ, हाँ डाटाबेस सर्वर के साथ साथ इस डाटाबेस के साथ भी ये कनेक्ट हो जाए। तो ये रन करता हूँ, अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो ये दिख रहा है, तो ये बार बार मुझे रन करने की जरूरत नहीं है, ये वाला कमांड, ठीक है, कौन सा, ये वाला, ये प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। एक बार तो मैं जस्ट तुम लोग दिखाने के लिए प्रिंट किया था। तो अभी क्या हो रहा है कि मेरा डाटाबेस कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि बैकग्राउंड में तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कनेक्ट हो चुका है उसके साथ, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्वेरी चलाएंगे कि डाटाबेस में क्या होता है, टेबल होता है, डाटाबेस में क्या होता है, टेबल, क्योंकि डायरेक्ट डाटाबेस में तुम डाटा अपलोड नहीं कर पाओगे। डाटा जो होता है डाटाबेस सर्वर में डाटाबेस होगा, और डाटाबेस के अंदर क्या होगा, टेबल होगा, उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होगा। तो हम लोग यहाँ पे अगला स्टेप जो है कि वो जो PyDB वाला डाटाबेस है, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे हम लोग। तो टेबल क्रिएट करने का मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ फिर से। तो मैं यहाँ पे क्या, टेबल क्रिएट करने के लिए कमांड ये हो गया क्रिएट टेबल। कमांड क्या है, क्रिएट टेबल। अच्छा, ये मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको मैं ऐसे उठाता हूँ। कमांड क्या है, क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नेम, ठीक है, क्रिएट टेबल एंड देन द टेबल नेम। मैंने बोला MyTB, चलो ठीक है, क्या नाम दिया मैंने, MyTB। टेबल का नाम क्या है, MyTB। क्रिएट टेबल MyTB। उसके बाद उस टेबल में क्या क्या फील्ड होगा। अच्छा, एक काम करो, पहले तुम लोग यहाँ पे ये सब लिख लो, नहीं तो देखो, जैसे हम लोग डाटाबेस जो बनाया था, यहाँ पे तुम लोग चेक कर सकते हो डाटाबेस तुम लोगों ने बनाया था वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं अपना जो डाटाबेस सर्वर में उसमें एक्सेस करता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, अपना डाटाबेस सर्वर को एक्सेस करके मैं दिखाता हूँ, PHP my admin में जाके PHP my admin, तो हम लोगों ने जो डाटाबेस बनाया था वो सही से चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये जो बनाया था PyDB, ठीक है, हम लोगों ने, ओके। तो अभी ये PyDB जो डाटाबेस है, इसमें कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ पे कोई टेबल नहीं है, टेबल क्रिएट करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है, कहाँ से, पाइथन में ही से करेंगे हम लोग। तो चलो, टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग चलाएंगे कमांड क्या, car.execute क्रिएट टेबल नेम। उसके बाद यहाँ पे टेबल से जुड़ा हुआ वैल्यूज़, टेबल में क्या क्या फील्ड होगा, टेबल जो बनेगा उसमें क्या क्या फील्ड आएगा। मैंने बोला पहला फील्ड होगा ID। ये जो ID फील्ड होगा, इसका डाटा टाइप क्या होगा, मैंने बोला इंट होगा, नॉर्मली इंट ही होगा। उसका साइज़ कितना होगा, मैंने दिया 10, ठीक है। फिर ये कभी खाली नहीं हो सकता, ID कभी खाली नहीं हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे बोला नॉट नल, और ये हमेशा प्राइमरी की होगा, ठीक है, प्राइमरी की। उसके बाद यहाँ पे अगला, ये MyTB टेबल में ID नाम से एक फील्ड होगा, एक रो, एक मतलब कॉलम बनेगा, उसका टाइप होगा इंटीजर टाइप का, उसका साइज 10 है, वो नॉट नल मतलब खाली नहीं होगा, वो प्राइमरी की वाला फील्ड होगा, ठीक है। अगला जो यहाँ पे मैं कॉलम बनाऊंगा मतलब होगा, वो हो जाएगा, समझ लो कि नेम, ठीक है। नेम जो होगा, इसका भी वही टाइप क्या होगा, varchar होगा, वेरिएबल कैरेक्टर। इसका साइज़ कितना होगा, मैंने ले लिया साइज सपोज 50, ठीक है। और ये भी क्या, नॉट नल, इसको भी मैं क्या रखूँगा, नॉट नल, ये खाली नहीं हो सकता है। अगला जो मैं यहाँ पे लूँगा, एज, समझ लो एज ले लिया मैंने, ठीक है। और एज भी कौन सा होगा, इंट का होगा, ठीक है, एज भी इंट होगा। एंड इसका भी तुम ले लो साइज, ठीक है, मैंने 10 ले लिया सपोज। और ये भी क्या होगा, एज नॉट नल। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से टेबल का जो भी, टेबल बनने के लिए जो भी SQL क्वेरी लगाना है मैंने लगा दिया यहाँ पे। और ठीक है, इसको हम लोग रन करते हैं, देखते हैं अगर कुछ एरर आएगा तो देखा जाएगा। तो कुछ एरर आया नहीं, तो मतलब एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर देखना है तो तुम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पे आके इसको एक बार रिलोड करो तो देखो यहाँ पे टेबल दिख रहा है, देखा ना,
ये माई टीबी टेबल बनाया हम लोगों ने। इसका स्ट्रक्चर जाके देखो, क्लिक करो, इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या है देखो। इसका स्ट्रक्चर में जाके देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखो आईडी फील्ड बना, नेम और एज, ये 3 बना। आईडी का हम लोगों ने इंट टाइप इंट किया, नेम का वेरकर, एज का इंट, और इसका साइज 10 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सक्सेसफुली आज यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन कैसे करना है, डाटाबेस कनेक्शन करने के बाद उसमें उसका डाटाबेस सर्वर के साथ कैसे कनेक्शन करना है, उसके बाद डाटाबेस के साथ कैसे जोड़ना है, उसके बाद डाटाबेस में सर्वर में क्या क्या अवेलेबल डाटाबेसेस है उसको डिस्प्ले कैसे करवाना है, न्यू डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, और डाटाबेस क्रिएट करने के बाद उसको उस डाटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करना है। और फाइनली क्या होता है, हम लोग टेबल में क्या करते हैं, क्या रिकॉर्ड एंट्री करते हैं। टेबल में क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड एंट्री करते हैं। तो पहले ये वाला कोड लिख दो, तो फाइनली मैं तुमको एक रिकॉर्ड एंट्री का भी करके दिखा दूंगा। तो टेबल तो बनाना हो चुका है, अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए तो टेबल तो क्रिएट हो चुका है, तो रिकॉर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फिर से लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेबल तो बन चुका है मेरा। ओके, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो मैं रिकॉर्ड के लिए मैं दो वेरिएबल में 2 क्वेरी चलाऊँगा। एक वेरिएबल में मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक क्वेरी ले लिया Q1, QUERY क्वेरी 1 समझ लो। मैं 2 क्वेरी लूँगा। पहला क्वेरी में मैं ये इंसर्ट में लिखूँगा, यहाँ पे इंसर्ट इनटू, ये सब क्वेरी है। ठीक है, टेबल का नेम क्या है, माई टीबी ना, क्या था, हाँ माई टीबी। इंसर्ट इनटू लिखना पड़ेगा, उसके बाद टेबल का नेम, और टेबल का कॉलम क्या क्या है, एक तो हो गया आईडी, नेम, और क्या था, एज। आईडी नेम एंड एज था ना, आईडी नेम एज। ठीक है, उसके बाद लिखना पड़ता है वैल्यूज़, क्या क्या वैल्यू यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़, और यहाँ पे हम लोग एक काम कर देंगे, वैल्यू के जगह पे हम लोग परसेंटेज एस लिख देंगे। ठीक है, परसेंटेज एस 1, परसेंटेज एस 2, उसके बाद 3, क्योंकि 3 वैल्यू आएगा ना। और वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू अभी डिफाइन करेंगे, क्वेरी 2 में लगाएंगे वैल्यू, QUERY क्वेरी 2 चलाएंगे हम लोग यहाँ पे, और इसमें वैल्यू लिखेंगे हम लोग। तो वैल्यू क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे ट्यूपल पास कर दूँगा वैल्यू के लिए। ट्यूपल में मल्टीपल वैल्यू होता है कि नहीं, तो क्या होगा, पहला नेम, तो पहला आईडी। ठीक है, आईडी में बोलता हूँ 1, उसके बाद नेम कुछ भी बोल दो, मैंने दे दिया राजू, उसके बाद एज मैंने बोला 34। ठीक है, तो ये पहला क्वेरी, ये सेकंड क्वेरी। ये पहला क्वेरी में टेबल में इंसर्ट होने का बात हो रहा है, कौन सा टेबल में इंसर्ट करना है उसका बात हो रहा है। सेकंड क्वेरी में क्या क्या वैल्यू इंसर्ट होगा। तो इसको रन करने के लिए मैं ट्राई ब्लॉक में लिखता हूँ कर डॉट एग्जीक्यूट, और ये दोनों वेरिएबल को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, क्वेरी QUER क्वेरी 1, कौन सा टेबल, और क्वेरी 2 क्या वैल्यू पास होगा, कौन सा टेबल में और क्या वैल्यू पास होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये एक बार हम लोग यहाँ पे ठीक है, और एक बात याद रखना, हमेशा जब हम लोग डाटाबेस को स्टार्ट करते हैं, डाटाबेस को ओपन करते हैं, उसको क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये भी एक तुम लोग कमांड ऐड कर देना, माइकॉन डॉट क्लोज। जब तुम्हारा काम हो जाए तो उसको क्लोज कर दो। समझ में आ रहा है ना, माइकॉन डॉट क्लोज। अच्छा, इसको रन करते हैं। तो देखो ये ऑलरेडी हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक करके देखते हैं, टेबल में जाके टेबल में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आके एक बार इसको रीलोड करेंगे, ब्राउज करेंगे, और कहाँ गया, माई टीबी, यही था ना। अच्छा, अभी तक आया नहीं वैल्यूज़। अच्छा, एक काम करना है मुझे, यहाँ पे एक सेकेंड रुको, यहाँ पे माई कॉन
यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा हम लोगों को, mycon डॉट commit, just wait and let's check again। तो ये आ गया, देखो वैल्यूज़ है कि नहीं, ID1, नेम राजू एंड एज 34। तो इस तरह से हम लोगों ने सक्सेसफुली डाटाबेस में डाटा एंट्री करना सीख लिया है। तो बस यहाँ पे ये वाला काम तुमको ऐड करना है, mycon डॉट, जब भी तुम इस तरह से वैल्यूज़ ऐड करोगे तो फाइनली ये भी तुमको इसको एंट्री करना है, इस कमांड को भी ऐड करना है, mycon डॉट, मतलब वो कमांड वहाँ पे जाके कमिट होगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू डील विद डाटाबेस इन यूजिंग पाइथन एप्लीकेशन। तो चलो आज यहाँ तक रहने दो, बाकी नोट डाउन कर लो, अगले क्लास में फ़ायदा करेंगे इसको हम लोग।